हुकूमत की तरफ से निगरान सेटअप के इख्तियारात में इजाफे की बातें की जा रही हैं। वहीं पर सेनेटर रजा रबानी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने पीपल्स पार्टी ने इस बात की मुखालफत की है। अरकान असम्बली इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि निगरान सेटअप के इख्तियारात में इजाफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आइए उनसे जानते हैं। ये भी तो उसका कोई आप कल सामने आएगा, कोई ऐसे उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। सिर्फ उन्हें ट्रांसफर करने का अख्तियार दिया है। जब तक वो अनाउंस नहीं होता शेड्यूल, तब तक वो ट्रांसफ़र करते हैं। यही कुछ चेंज है, कोई मेन चेंज नहीं है उनमें। केयर टेकर का जो एक क्राइटेरिया है या क्रेडेंशियल है या क्वालिफिकेशन है, वो है न्यूट्रल होना चाहिए उनका, काबिल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। जो आर्टिकल 62 और 63 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो अगर वो हफीज़ शेख साहब हों या कोई और हों, अगर वो इन सारी क्राइटेरियाज पे उतरते हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं मंजूर होगा। हमारी तो डिमांड ही ये है कि वो न्यूट्रल होने चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के कोई लीडर जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में हो, उसके किसी लीडर को आप बना दें, वो जितने भी ऑनेस्ट हों, जितने भी अच्छे हों, लेकिन वो फिर एक तासुर ऐसा मिलता है कि आप न्यूट्रल नहीं हैं। पहली बात निगरान हुकूमत और दूसरी पाकिस्तान की मईशी हालत। ये जो उनके इख्तियारात में थोड़ा सा इजाफा किया जा रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान जिस माशी बहरान में है, उस माशी बहरान से निकालने की एक कोशिश की जा रही है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो निगरान सेटअप ही रहेगा। आपको भी पता है कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ उसमें कितना उन्होंने हमारे जो हैं नाकू चने चुपवाए और उसके बाद ये मुआहदा हुआ। ये उसी मुआहदे की मैं अगर कहूँ कि कड़ी है कि हम निगरान सेटअप को थोड़े से इख्तियारात देना चाहते हैं। वो निगरान सेटअप ही रहेगा ताकि वो IMF के साथ जो हमारी डील है, पाकिस्तान की डील है, रियासत पाकिस्तान की डील है, ये किसी हुकूमत की या PDM की या इत्तेहादियों की ये डील नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत की डील है। तो इस डील को कंटिन्यू रखा जा सके ताकि कल को कोई एलिगेशन ना लगे।